बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अली और आप देख रहे हैं नैयर अली ऑफिशियल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स के मामले पर और सिक्योरिटी ब्रीच के मामले पर 12 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी और ये आला सतह तहकीकाती कमेटी जो है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में रोज़मर्रा की बुनियादों पर इजलास कर रही थी और तहकीकात के मामलात को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन कोई कंक्लूजन जो है वो अभी तक अवाम के सामने नहीं आया था। फिर आज सरे शाम ज़राए से खबर सामने आती है कि 2 हैकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये खबर जो है ऐसी है कि जो ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा देती है कि इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो काम किया है पाकिस्तानी जो एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तानी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने कि वो हैकर्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि आइडेंटिफाई हुए हैं बल्कि अरेस्ट भी हो चुके हैं। जो इत्तलात सामने आई उनके मुताबिक एक हैकर का ताल्लुक पिंडी से बताया जाता है और दूसरा हैकर जो है उसका ताल्लुक वस्ती पंजाब से बताया जाता है। और ये दोनों हैकर जो हैं वो उनके जो मुआवनीन हैं, जो सहूलतकार हैं, उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। लेकिन इस खबर को फैलाने, उस तरह से ना फैलाने की वजह ये भी बनी कि कोई सरकारी ज़राए जो हैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहे थे। अब से कुछ देर कबल राना सनाउल्लाह जो इस कमेटी की सरबराह भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने तस्दीक की है कि गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं हैकर की। और ना सिर्फ ये कि गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने जो कुछ तफसीलात हमारे साथ शेयर की, उनके मुताबिक जो है उनका ये कहना था कि हैकर्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लेकिन ये बात एक सामने आई है कि, और तसल्ली की बात ये है कि ये इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व थे, इसमें कोई एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं थी, ना तो कोई इंटरनल एजेंसीज, दाखिली एजेंसीज, ना ही एक्सटर्नल एजेंसीज, यानी बाहर की कोई हॉस्टाइल एजेंसी जिसका ख़तरा जाहिर किया जा रहा था वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं थी। और इस पर राना सनाउल्लाह जो हैं वो ख़ासे मुतमईन दिखाई दे रहे थे और बड़े इस पे जो है ना वो अच्छे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे वो खुश हैं कि हैकर जो हैं वो फौरी तौर पर गिरफ़्तार हो गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वज़ीर आज़म हाउस की जो सिक्योरिटी है उसकी ब्रीच इतना छोटा मामला नहीं है, इतना आसान मामला नहीं है कि जिस तरह से वो जिक्र कर रहे थे। ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला था और नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर कोई जस्ट अपने फ़न के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि पैसे के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए किसी ने ये हैक करने की कोशिश की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ इतना मामला है जितना बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। लेकिन जब मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश की गई तो राना साहब ने कहा कि देखिए, ऑडियो लीक्स का जो मामला है वो वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर एक आला सतह तहकीकाती कमेटी बनाई गई है और ये आला सतह तहकीकाती कमेटी जो है ये अपनी रिपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखेगी और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो आगे से तय करेगी कि क्या ये जो मालूमात हैं इनको आगे शेयर करना है या ये मालूमात जो तफसीलात हैं इसकी और जो निटी ग्रिटीज़ हैं और जो कुछ ऐसी मालूमात हैं जो राना साहब ने अपने पास रखी और उनको आवाम के साथ शेयर नहीं करना चाहते तो वो कमेटी तय करेगी, यानी कौमी सलामती कमेटी तय करेगी कि आया वो मालूमात आवाम के हवाले करनी है नहीं करनी, वो मालूमात मीडिया के हवाले करनी है या नहीं करनी, उनके ज़रिए आगे बतानी है नहीं बतानी। लेकिन राना साहब ने ये बात ज़रूर कही कि फ़ोन हैक किए गए हैं, फ़ोन रिकॉर्ड किए गए हैं। फिर एक जगह पे वो ये कहते हुए भी नज़र आए कि फ़ोन जो हैं वो हैक करना बहुत आसान है, आजकल रिकॉर्डिंग करना कौन सा मुश्किल काम है, बस एक डिवाइस जो है वो रख दी जाती है और उसके बाद रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। लेकिन बाहर तौर वो इस बात पर मुतमईन थे कि ये मामला जो है ये अब हल कर लिया गया है और वो जो एक सिक्योरिटी ब्रीच थी वो उनके ख्याल में ये मसला जो है ये हल हो गया है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो ख़ासे बरहम हैं इस सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर और उनकी जानिब से जो हैं वो तवातुर के साथ बयानात भी सामने आ रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह जो हैं वो अपने तौर पर अपने बयानात दे रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान ख़ान साहब को तो इसका कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। अब वो इतना वावेला कर रहे हैं रिकॉर्डिंग्स के हवाले से और
ब्रीच के हवाले से। हालांकि इमरान खान साहब तो जब वज़ीर आज़म थे तो वो ख़ुद कहते थे कि उनके इल्म में है, उनको पता है कि ये सारी जो एजेंसीज़ हैं ये रिकॉर्डिंग करती हैं, और उन्होंने खान साहब के उस बयान का हवाला भी दिया जो उन्होंने माजी में दिया बहैसियत वज़ीर आज़म। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इमरान खान ने उस वक्त क्या बयान दिया था जिसको इतना ज़्यादा कोट किया जा रहा है और हर शख्स उसका हवाला देता है, और एक बार मैंने पहले भी अपनी वीडियो में मुख्तसरन बताया था। लेकिन इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनका ये कहना था कि फ़ौज को सब पता होता है, और ना सिर्फ ये कि ISI बल्कि IB को भी सब पता होता है, और ISI दुनिया की आउटस्टैंडिंग तरीन एजेंसी है, और उनका काम ही यही है कि वो उनके इल्म में हो कि मैं किसको फ़ोन करता हूँ, मैं किससे बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, और उनका काम ही ये, और उसकी वजह ये है कि वो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन उन्होंने बुनियादी 2 मकासद बताए थे इन तमाम रिकॉर्डिंग्स के। और उसके बाद ये खान साहब जो हैं वो उस वक्त बात करते थे जब वो वज़ीर आज़म थे। जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आज रावलपिंडी में जो है वो ख़िताब किया, और अपने ख़िताब के दौरान उन्होंने ऑडियो लीक्स को मुल्की सलामती पर हमला करार दिया, और उनका ये कहना था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको वो हैंडलर कहकर जो है वो मुसलसल ललकारते रहे, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि एजेंसियों पर इजहार बरहमी करते हुए उन्होंने ये कहा कि अब एजेंसियों का क्या यही काम रह गया है कि वो फ़ोन टेप करती रहें। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़िक्र है कि किसी को कोई फ़िक्र है, क्या आपको कोई फ़िक्र है। उन्होंने एजेंसियों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये लोग मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि फ़ोन टेप हो रहे हैं बल्कि नौकरों को ख़रीदने की कोशिश की गई और हिरासा भी किया गया है। और उनका ये भी कहना था कि वो हैंडलर्स को ये बताना चाहते हैं कि ये करके आप अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। तो ये वही खान साहब हैं जो कि पहले जो है उनका ये कहना था कि ये जो टैपिंग होती है, ये जो बगिंग होती है, ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए होती है, और उनकी सिक्योरिटी के लिए, और ना सिर्फ ये कि सिक्योरिटी बल्कि प्रोटेक्शन के लिए भी होती है। तो अब जो है वो साथ ही ख़बरदार करते हैं और कहते हैं कि मैं चोरों डाकुओं और उनके हैंडलर्स को ख़बरदार करना चाहता हूँ। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, और साथ साथ वो फिर ट्वीट भी करते हैं और कहते हैं कि PM हाउस और उसके पूरे हिफाजती निज़ाम पर सवालात उठ रहे हैं। बतौर वज़ीर आज़म मेरी रिहाइश गाह की महफूज लाइन भी बग्ड थी। और उन्होंने ये भी कहा अपनी ट्वीट में कि ऑडियोज़ की पड़ताल के लिए अदालत से रुजू का इरादा रखते हैं ताकि एक JIT के ज़रिए सुराग लगाया जा सके कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो कि उनके फ़ोन टेप कर रही थी, कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी थी जो कि बगिंग की ज़िम्मेदार थी, और कौन ये ऑडियोज़ जारी कर रहा था, जिनमें से, और ये ऑडियोज़ जिनके बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि इनमें से बहुत सारी ऑडियोज़ अपडेटेड और तरमीम शुदा थी। ये तहकीक, उनका ये भी कहना था कि ये बहुत ज़्यादा अहम है कि कौमी सलामती से जुड़े हसास मामलात को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड और हैक किया गया, और पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतालिक मालूमात पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो गई। अब उन्होंने यहाँ पर ये इंडिया भी दिया अपनी ट्वीट में कि वो अदालत जाने का इरादा रखते हैं ऑडियो लीक्स को लेकर, और जो एजेंसियों की जानिब से फ़ोन टेपिंग का मामला है उसको लेकर। तो जब यही सवाल राना सनाउल्लाह से किया गया तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर वो अदालत जाना चाहते हैं खान साहब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खान साहब अदालत जाएंगे तो ये हो सकता है कि जो वज़ीर आज़म हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उन दोनों की जो है वो मुशावरत के बाद एक फ़ैसला करके इन कैमरा अदालत को ब्रीफिंग दी जा सकती है, और तमाम जो मालूमात हैं वो शेयर की जा सकती हैं। और इसके साथ साथ वो उन्होंने इमरान खान को एक बार फिर आड़े हाथों लिया कि वो पहले क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं। इस हवाले से मरियम बीबी के बयानात भी सामने आए हैं, बड़े लंबे चौड़े बयानात हैं नून लीग के तमाम लीडर्स की जानिब से।
सारे तो इस एक वीडियो में आपके सामने नहीं रखूँगी, लेकिन मरियम बीबी ने जो एक बात कही वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि जब मुखालिफिन के ख़िलाफ़ वीडियोज़ जो हैं वो जब रिलीज़ हो रही थी और जब हैकर्स जो हैं वो बड़ी फ़राग दिली के साथ वो वीडियोज़, नून लीग की वीडियोज़ जो हैं वो शेयर कर रहे थे, तो उस वक्त इमरान ख़ान को उस हैकर्स की मालूमात, उसकी सेहत और उसकी रिकॉर्डिंग पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन जब वही वीडियोज़ जो हैं वो पीटीआई के सामने आना शुरू हुई, तो फिर उन हैकर साहब की जो ये कोशिश है और जो एजेंसियों की जानिब से पर जो इल्ज़ामात खान साहब की जानिब से रिकॉर्डिंग के और बगिंग के लगाए गए, उस पर उनको एतराज़ था। तो मरियम बीबी का ये कहना है कि मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जब ये रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ रही थी तो वो हलाल थी, लेकिन जब उनके अपने ख़िलाफ़ यही ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने लग गई तो वो हराम करार पाई। फिर खान साहब की जानिब से एक JIT बनाने का जो मुतालबा किया गया है कि हम अदालत से ये मुतालबा करेंगे कि एक JIT की तश्कील दी जाए, तो मरियम बीबी का ये कहना था, मरियम नवाज़ का, कि ये जो JIT है वो खान साहब को अपने मतलब की नहीं मिलेगी इस बार, और ना ही उनकी आंखें और उनकी कान बनने वाली एजेंसियां मिलेंगी। तो ये जो एक दूबदू बयानबाजी का सिलसिला है और इल्ज़ामात का सिलसिला है ना ख़त्म होने वाला, ये तसलसल के साथ जारी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि ख्वाजा आसिफ ने आज इस हवाले से जो बयान दिया उसमें उनका कहना था कि ऑडियो लीक्स ने हकीकी मानों में हकीकी आज़ादी और बैरूनी साजिश के बयानिए को का पोल खोल दिया है। इमरान खान को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, चाहे इसके लिए न्यूट्रल्स के पांव पड़ना पड़े। और मियाँ जावेद लतीफ़, जो कि आजकल डेली नहीं तो हर दूसरे रोज़ लाजमी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और आज मुझे बड़ी हंसी आई जब हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने कहा कि वो जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, और फिर उन्होंने मियाँ जावेद लतीफ़ का नाम लिया, तो बड़ा दिलचस्प ये एक मुकालमा था जो कि सामने आया। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो डेली एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का देते हैं, और उनकी जानिब से आज ये कहा गया कि मुल्क को पैराशूटर और साजिशी का सामना है। और ये खान साहब को मुखातिब करते हुए उनका ये भी कहना था कि खान साहब जो हैं वो दिन को गले पड़ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के और रात को उनके पांव पड़ जाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा इदारों को मुखातिब करते हुए कि इदारों को कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इस साजिशी पर हाथ डालना चाहिए, यानी वो भी न्यूट्रल्स को बुला रहे हैं कि आप आएँ और आप कार्रवाई करें। तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि जो है वो तमाम जो सियासी जमातें हैं वो जब बात करती हैं तो वो इस बात के भी ख़िलाफ़ हैं कि जो न्यूट्रल्स हैं वो उनके सियासी मामलात में मुदाखलत हो। अब जबकि वो न्यूट्रल्स हैं और वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे बज़ाहिर, तो अब जो है वो कभी इमरान खान साहब उनको आवाज़ें दे रहे होते हैं, कभी पुकार रहे होते हैं, तो कभी ललकार रहे होते हैं। ये दो अलग बातें हैं। तो पुकारते वो उस वक्त हैं जब उनको ये थोड़ी सी उम्मीद जागती है कि हमारे लिए कुछ बेहतर मामलात सामने आ जाएंगे, या खान साहब जो हैं वो एक बार फिर जो उनको एक मकाम और एक मर्तबा हासिल था न्यूट्रल्स की नज़र में, वो उनको हासिल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम नून लीग को देखते हैं कि उनके भी बयानिए जो हैं वो नज़रिया ज़रूरत के तहत न्यूट्रल्स को लेकर बदलते रहते हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अब जो है वो न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल्स हैं और वो किसी सूरत में सियासी मामलात में नहीं आगे आ रहे, जिसकी वजह से जो आने वाले इंतखाबात हैं उनको नज़र में रखते हुए, चाहे हुकूमत है, चाहे अपोजिशन है, नून लीग है, और आप इसमें एक और बात भी आपके सामने रखूँगी कि आप देखें कि नून लीग और पीटीआई जो है वो आपस में लगी हुई है, और आपस में ना सिर्फ ये कि बयानियों की जंग चल रही है बल्कि उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मामलात हैं ऑडियो लीक्स को लेकर और दीगर जो कारकर्दगी को लेकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। और यही मेरा ख़्याल है सियासत का हुस्न है, इसी तरह से एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। दो अलग पार्टीज़, तीन अलग पार्टीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो किरदार है उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए, और एक अलग वीडियो में उस पर बड़ी तफसील से बात करूँगी कि वो कैसे आराम से साइड पे बैठे हैं
اور چپ چاپ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں اور سارا نظارہ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل.